जैसे कि आज ये हमारा सौभाग्य है और ये प्रभु की कृपा है कि हम सब एक और बार प्रभु की हुजूरी में जमा हुए हैं। और जैसे कि हम सब ने मिल के प्रार्थना किया था कि हम पास्टर जी के साथ समय बिताएंगे, और पास्टर रजनीकांत जो कि हमारे लिए हमेशा प्रेयर करते हैं और हमें जानते हैं, और हमारे लिए जो उनकी दुआ है बहुत ही हेल्पफुल है, और उनके जीवन को हम देखकर हम बहुत सीखते हैं और उसको हम फॉलो करने की बहुत प्रभु से शक्ति मांगते हैं। और पूरे हमारे कलीसिया के सारे लोग और जितने भी लोग हमें देख रहे हैं सबको हम यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं। हम आगे बढ़ने से पहले हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं ये सब जूम में, सबको हम स्वागत करते हैं, और उसके साथ साथ जितने भी लोग हमें फेसबुक में देखेंगे सबको हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत कर रहे हैं। आइए हम थोड़ा सा प्रार्थना करें, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, तू आसमान और जमीन को बनाने वाला परमेश्वर, तेरे जानकारी के बगैर हमारे जीवन में हो या दुनिया में हो कहीं पर भी कुछ भी नहीं होता है। आज बेशक ये कोविड-19 के वजह से दुनिया की बहुत सारे जगह में लोग परेशान हैं, लेकिन हम विश्वासी होने के नाते जिनका विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर है, हम आज परमेश्वर तुझ पर विश्वास करके एक आशा के साथ, खुशी के साथ, और जो जिम्मेदारी तूने हमें दी उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए हम जो तुझ में डटे हुए हैं, ये तेरा अनुग्रह है, हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी आज थोड़ी देर जो भी हम समय बिताएंगे प्रभु जी, गीतों के जरिए से, वचन के जरिए से, प्रभु जी तू हमें अगुवाई कर और एक एक जन को खुदावन तू ब्लेस कर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आज हमारे साथ पास्टर जी है, और प्रभु जी वो जो भी तूने उनके जीवन में पवित्र आत्मा के जरिए से डाला है प्रभु जी, उनके जरिए से तू हम सभी के साथ और जितने भी लोग देखने वाले सभी के साथ तू हम कलाम होने वाला है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, ये समय तूने मुकर्रर किया है प्रभु जी, हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हम अपने आप को तेरे हाथ में झुका देते हैं प्रभु जी, तेरी मर्जी पूरी हो जाए, तेरी आत्मा हमारे अगुवाई करे प्रभु जी। आने वाले तमाम समय को तेरे हाथ में समर्पण करते हुए, एक एक जन को तेरे हाथ में समर्पण करते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, जो भी तूने हमें। आमीन। तो आइए हम एक छोटा सा गीत गाए। मेजर पा जी है वो एक छोटा सा गीत सुनाएंगे, उसके बाद हम पासी जी को समय देंगे और वो जैसे प्रभु की आत्मा उनको अगुवाई करेंगे वो हम हमें अगुवाई करेंगे और प्रभु की हम महिमा करेंगे। यस मेजर पा जी, आप एक छोटा सा गीत गाकर हम जिंदगी को सारे जय मसीह दी जी। जय मसीह। आप आओ सारे मिल के प्रभु जी की बंदगी वास्ते एक प्रभु जी का मिठा जिहा ते प्यारा जिहा गीत गाइए। बड़ा औखा प्रभु प्रेम वाला तू रूह नाल चल मन वे। बड़ा औखा प्रभु प्रेम वाला तू रूह नाल चल मन वे। जे सुवाज नहीं हो मिलनी शिफा तू रूह नाल चल मन वे। बड़ा औखा प्रभु प्रेम वाला तू रूह नाल चल मन वे। याद रखी प्रेम विच होश भुल जावेगी। याद रखी प्रेम विच होश भुल जावेगी। मर मर खप खप जिंद रोल जावेगी। मर मर खप खप जिंद रोल जावेगी। होना एक पल चैन दा ना सा तू रूह नाल चल मन वे। होना एक पल चैन दा ना सा तू रूह नाल चल मन वे। हो मना मेरिया मना मेरिया मना मेरिया मना मेरिया। बड़ा औखा प्रभु प्रेम वाला तू रूह नाल चल मन वे। पागलां दे वांगू कदे रोना कदे हसना हो।
ਪਾਗਲਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਕਦੇ ਰੋਣਾ ਕਦੇ ਹੱਸਣਾ, ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਚਾਹੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ, ਤੂੰ ਰੂਹ ਨਾਲ ਚੱਲ ਮਨ ਵੇ। ਚਾਹੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ, ਤੂੰ ਰੂਹ ਨਾਲ ਚੱਲ ਮਨ ਵੇ। ਨਾ ਛੱਡੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੀ ਕੋ ਮਾੜਾ ਫੇਰਨੀ ਓ, ਨਾ ਛੱਡੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੀ ਕੋ ਮਾੜਾ ਫੇਰਨੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਖਲ ਵੀ ਉਧੇੜਨੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਖਲ ਵੀ ਉਧੇੜਨੀ। ਚਾਹੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ, ਤੂੰ ਰੂਹ ਨਾਲ ਚੱਲ ਮਨ ਵੇ। ਬੜਾ ਔਖਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲਾ ਰਾਹ, ਤੂੰ ਰੂਹ ਨਾਲ ਚੱਲ ਮਨ ਵੇ। ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਛੱਡ ਬਦੀਆਂ, ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ। ਬੜਾ ਔਖਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲਾ ਰਾਹ, ਤੂੰ ਰੂਹ ਨਾਲ ਚੱਲ ਮਨ ਵੇ, ਤੂੰ ਰੂਹ ਨਾਲ ਚੱਲ ਮਨ ਵੇ, ਤੂੰ ਰੂਹ ਨਾਲ ਚੱਲ ਮਨ ਵੇ। हो बोलो यीशु मसीह की जय। आमीन। तू रूह नाल चल मन वे, तू रूह में चलता रहे, तू आत्मा में चल मेरे मन, है ना। जैसे खुदावन का कलाम कहता है कि हम रूह और सच्चाई में उसकी आराधना करें। और रूह में चलना आसान नहीं है, क्योंकि जो शरीर जो है उसकी अपनी डिमांड्स होती हैं, शरीर के अपने रास्ते हैं, शरीर अपने तरीके से कहता है कि ये मेरा रास्ता है, मुझे ऐसे करना है। लेकिन जो रूहानी तरीका है वो सैक्रिफाइस का तरीका है। बाइबल में लिखा कि ऑफर योर बॉडीज एज अ लिविंग सैक्रिफाइस, कि हम अपने शरीर को एक जिंदा जो है बलिदान जो है खुदावंद को देते हैं। और रूह, ये गाना बहुत अच्छा लगता है, इसको प्रीच करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब इस पे चलना पड़ता है तो काफी तकलीफ होती है ना। रूहानी जिंदगी जीना जो है वो शरीर की जिंदगी नहीं है, क्योंकि शरीर का जो मन करता है, आज हम देखते हैं दुनिया में, कहते हैं मतलब कलीसिया में भी हम देखते हैं कई बार लोग, जो विश्वासी लोग भी कहते हैं कि भाई मेरा जो मन करेगा मैं करूंगा, है ना, जो मेरा तो ये मन करता है। तो ये जो मन के पीछे चलना जो है वो रूह के पीछे चलना नहीं है ना। मन के पीछे चलना एक आत्मिक जीवन नहीं है। हमारे जब हमारे क्रिश्चियन लाइफ में थोड़ी सी तकलीफ आती है, लोग पीछे हट जाते हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, पीछे हट जाते हैं। लोग कहते हैं कि हम अगर बिलीव करते हैं, अगर हम खुदा को जानते हैं, तो हमारे ऊपर ये मुसीबत क्यों आई, हमारे साथ ये प्रॉब्लम क्यों आई। तो लोग फटाफट जो है कई बार हम देखेंगे कि दोस्तों को भी लोग माफ कर देते हैं, फ्रेंड्स को भी करते हैं, लेकिन कलीसिया के साथ सबसे पहले दूर हो जाते हैं। सबसे पहला अटैक जो होता है वो उनकी स्पिरिचुअल लाइफ पे आता है ना। अपना खाना पीना कोई नहीं छोड़ता, जॉब नहीं कोई छोड़ता, कोई दूसरे काम नहीं छोड़ता, लेकिन प्रार्थना करनी छोड़ देते हैं। उनको लगता है कि हमारे ऊपर ये तकलीफ आई है तो हम अभी खुदा के घर से दूर हो जाएं। और वैसे ही हम अभी इस वक्त जो थे, काफी लोग सब खुदा के घर से दूर ही थे। और फिलहाल तो मुझे लगता है फिलीपींस में भी वही हाल है कि अभी भी तो कलीसिया नहीं लग रहा है। तो जो हर संडे को खुदा के घर जाना, या जो हमारी जो आपकी जो मतलब उनकी जो मीटिंग होती है वो भी एक वीकली है, वो भी मुझे नहीं लगता हो पा रही है इस वक्त। क्या कहते हैं पास्टर मार्क, अभी हो पा रही है, नहीं हो पा रही है फिलहाल? नहीं, अभी नहीं हो पा रही। अभी हम सारे जो वर्शिप सर्विसेज है वो ऑनलाइन करते हैं। तो आप देखिए कितना या बिल्कुल ऑनलाइन हो रही है, लेकिन कितना फर्क है। मुझे याद है मालाबॉन में जब हम सत्संग में आए थे, तो वहां पे सब इकट्ठा होना, सबका मिलके खाना पीना, और सबकी वहां पे आराधना करना, प्रार्थना करना, वर्शिप करना, वचन सुनना, और सब एक दूसरे से मिलना, कभी फिर उसमें फिर साउंड लगाना, एक दूसरे के साथ काम करना, एक दूसरे के साथ मिलके वो एक एटमॉस्फेयर जो बनता है, जो खुदा के घर में एटमॉस्फेयर बनता है,
वो एक बहुत पावरफुल टाइम होता है। उसकी एक फिजिकल प्रेजेंस जो हमारी वहां पर होती है और खुदावन की जो एक फिजिकल प्रेजेंस जो हमें वहां मिलती है वो बहुत टेंजिबल होती है, वो बड़ी स्ट्रांग होती है, वो बहुत खूबसूरत होती है। ऑफ कोर्स आज हम यहाँ पर जूम के ऊपर बैठे हैं, लेकिन जूम के ऊपर हम वो जो जो एक साथ मिलने की जो एक अनुभूति है, जो साथ मिलके जो चलने का जो एक्सपीरियंस है, वो बहुत अलग है। ये और बात है कि आज जूम से भी हमें ये फैसिलिटी मिली है कि आप, मैं न्यूजीलैंड में बैठा हूँ, आप फिलीपींस में बैठे हैं, मनीला में है, कोई कहाँ है, कोई अपने लूक भाई जो है वो बागियों में है। तो ये भी खुदा ने एक फैसिलिटेट किया है कि हम लोग इतनी दूर दूर से भी बैठ के हम लोग इकट्ठा हो सकते हैं। लेकिन सबसे मेन चीज है कि अगर हम इस संगति को भी हमको छोड़ना नहीं है, जो हर जैसे आपके, अगर मुझे आपकी फ्रीक्वेंसी नहीं पता, लेकिन चाहे रोज होती है या हफ्ते में 3 बार होती है या जो भी आपकी फ्रीक्वेंसी है, every service when you come and we pray together, it is an important service, it is an important time. And I feel very sad, and I sometimes feel that some people who miss this kind of services, they are missing out a lot. They are missing out because every time God will do something new, God will move in a different way, God will show something different, God will reveal something new, and God has a different manifestation of his presence at that time in a different way. And I think वो चीज जो है हम सबको जो है we have to value that. And if we see in the Bible, हम बाइबल में देखते हैं कि ऐसा भी हुआ कि जब कुछ जिसने मिस किया उसने बहुत कुछ मिस कर दिया है ना। अगर ये बाइबल में सिखाया, ये मैं नहीं कहता हूँ, ये बाइबल में खुदा का कलाम सिखाता है। अगर हम यूहन्ना की किताब में जाएंगे, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 20 में, हम उसकी 19th वर्स से पढ़ना शुरू करेंगे। इफ यू ऑल हैव योर बाइबल्स, आई विल रीड इट एंड आई वांट यू टू बस as you take out this scripture. It is John 20 verse 19 onwards. तो अगर आप हिंदी में, इंग्लिश में, उड़िया में, पंजाबी में जो भी बाइबल आप निकाल रहे हैं, है ना, आपने जो उड़िया गीत बनाए हैं बहुत खूबसूरत है पास्टर मार्क, और वो मैंने यहाँ पर भुवनेश्वर में भी लोगों को भेजे, तो लोग बहुत उससे ब्लेस हुए, है ना। तो हाँ जी, एक और बना रहे हैं, आप जब आएंगे ना साथ में। बिल्कुल बिल्कुल, आप बहुत अच्छे अच्छे बनाते रहें और खिदमत करते रहें। और जब भी जो हमारे मेजर साहब ने गाया था, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी आवाज बहुत खूबसूरत है भाई, आपने बहुत अच्छा गीत गाया, मैं खो गया था गीत में आपका, आपकी वर्शिप में। हाँ जी, पास्टर जी, एक मिनट, वो मेजर पाजी जो है पहले वो जो है कभी मंदिरों में, कभी कई कई जगह में वो जो जागृता करते हैं ना, वहाँ वो किया करते थे। लेकिन प्रभु उनको छुआ और अभी 1.5 साल हुआ वो प्रभु में आए हैं, और वो अभी प्रभु के लिए ही गाते हैं और हमारे चर्च में एक वर्शिप लीडिंग करते हैं। ब्यूटीफुल, बहुत, आई नो वंडर, आपकी आवाज इतनी अच्छी है ना। आप जगराता करते थे और अब आप सारी दुनिया को जगा रहे हैं, है ना। तो सबको आप जाके जागने का पैगाम दे रहे हैं, और आप बड़े, आपकी आवाज में पता चल रहा था कि एक आपकी आवाज ट्रेंड भी है और अनॉइंटेड भी है। तो हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं भाई, एंड कीप वर्शिपिंग। और आपकी, एंड यू आर इन गुड कंपनी विद पास्टर मार्क, इज अ accomplished वर्शिपर, ऑल्सो म्यूजिशियन भी हैं, अच्छा काम भी करते हैं। तो यू, आई थिंक यही जो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम ये देखते हैं जॉन 20, पास्टर जी और सारे लोग देखें, जॉन 20 वर्स 19 से मैं पढ़ूंगा और आप मेरे साथ गौर से पढ़े। और देखिए खुदा का कलाम कहता है कि उससे सबका स्क्रिप्चर आ गया, तो जरा हाथ उठा के बता दें कि इफ यू फाउंड द स्क्रिप्चर, है ना। जिसको स्क्रिप्चर मिल गया हाथ उठा दें, जिसको नहीं मिला है। जॉन 20 वर्स 19, यहाँ पर और भी लोग हैं, परमजीत जी भी हैं इधर, प्रिंस संधू हैं, और ओप्पो पे जय मसीह की बाई, कैसे ओप्पो 58 पे कौन है, वो F5, लाउनियन, आपको पता है लाउनियन सान फर्नांडो गए थे, वहां से, हाँ, अरे प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी, क्या हाल है। हाँ जी, वहां से गुरदीप पाजी हैं, और गुरदीप पाजी हैं, जो कि आपको रिक्वेस्ट किए थे कि मैं मंदिर हूँ तेरा गाएंगे, वो हैं। फिर राइट उसके बाद सिस्टर परमजीत है, फिर उसके बाद ओडिशा से भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं, और बागियों से हमारे और एक मिनिस्ट्री में जो बहुत आगे हैं, प्रिंस पाजी, प्रिंस सांधु है ना, आप नाम देख रहे हैं, वो भी जुड़े हुए हैं। ओडिशा से भी लोग जुड़े हुए हैं। वेरी नाइस, पास्टर JK बाग, हाँ जी, ओडिशा से, वो ओडिशा से, वेरी नाइस, जय मसीह की। तो हम यहाँ देखते हैं भाई, मैं आपको यहाँ पर जो हवाला है बाइबल में से,
उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और बीच में खड़ा होकर उनसे कहा तुम्हें शांति मिले। तो हम यहाँ देखते हैं कि सप्ताह का पहला दिन यानी संडे, कई लोग इस बारे में आर्ग्यूमेंट करते हैं कि संडे को सत्संग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हम ये देखते हैं कि मोस्टली जो है खुदा की जो यीशु मसीह के साथ जो सप्ताह का पहला दिन बड़ा इंपॉर्टेंट था। पहली बात तो यीशु का जी उठना सप्ताह के पहले दिन था, और काफी सारी आराधनाएं जो है, जो प्रार्थना, जो सभाएं थी, वो सप्ताह के पहले दिन में होती थी। तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि शब्द जो है वो कैंसिल हो गया, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि संडे की जो वर्शिप है वो गलत है। और बाइबल के हिसाब से तो सातों के सातों दिन जो है वो खुदा ने बनाए हैं और सातों दिन अच्छे हैं, है ना। तो कभी कभी हम लोगों एक दूसरे को जज करते हैं, तुम संडे को सर्विस मत करो, तो ऐसा नहीं होता है। आप निरंतर प्रार्थना करना चाहिए। शब्द का दिन इंपॉर्टेंट है, नो डाउट, लेकिन सप्ताह का पहला दिन था। तो यहाँ पर चेले जो सब इकट्ठे थे संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे। यहूदियों का डर था, है ना, डर था, एक फियर था, ये लोग वहां बंद थे। लेकिन अचानक यीशु आया और वहां पर उनके बीच में खड़ा होकर यीशु ने उनसे कहा तुम्हें शांति मिले, है ना। जीसस पता नहीं कब आ जाए। और यहाँ पर जब ये कह रहे कि सप्ताह का पहला दिन था, तो इसका मतलब ये कि वहां पर कुछ हो रहा था। डेफिनेटली दे वर ऑल टुगेदर प्रेइंग, क्योंकि सप्ताह के पहले दिन में वहां पर इकट्ठा होना वाज अ sign that they were all together for a purpose. So they were all there to worship God. And even in the times of trouble, even in the times of, I think, वो भी बहुत ही परीक्षा का समय था, लेकिन वो डर के मारे भी थे, लेकिन वहां पे वो सब बंद थे। यीशु ने उनके बीच में आकर कहा कि तुम्हें शांति मिले, और यह कहकर उसने अपना हाथ और पंजर उनको दिखाए, और तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर से उनसे कहा तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा है मैं तुम्हें भी भेजता हूं। ये कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा पवित्र आत्मा लो। जिनके पाप तुम क्षमा करो वो उनके लिए क्षमा किए गए हैं, और जिनके तुम रखो वो रखे गए हैं। परंतु 12 में से एक व्यक्ति, ध्यान से सुनिए, 12 में से एक व्यक्ति अर्थात थोमा, जो दिदमस कहलाता है, जब यीशु आए तो उनके साथ नहीं था। थॉमस वहां पर प्रेजेंट नहीं थे, है ना। और चेले उससे कहने लगे कि हमने प्रभु को देखा है। उस चेले उससे क्या कहने लगे? हमने प्रभु को देखा है। आमेन। उसने कहा कि हमने प्रभु को देखा है। तब उसने उनसे कहा कि जब तक मैं उसके हाथों में कीले और छेद ना देख लूं, और कीलों के छेदों में अपनी उंगली ना डाल लूं, और उसके पंजर में अपना हाथ ना डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन बाद उसके चेले फिर से घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था। इस बार वो उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु ने आकर बीच में खड़ा होकर कहा तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा अपनी उंगली लाकर यहाँ मेरे हाथों को देखो, और अपने हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल, और अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बन। यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा तूने मुझे देखकर विश्वास किया है, धन्य है जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है ना। तो हम ये देखते हैं कि जो 24वीं आयत में लिखा था, परंतु 12 में से एक व्यक्ति, जो थोमा, जो दिदमस कहलाता है, जब यीशु आया था तो वो उनके साथ नहीं था। बोलो यीशु मसीह की जय। नहीं था। बहुत सारे लोग होते हैं जो एब्सेंट होना बड़ा पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो नहीं होते हैं, और वो जब नहीं होते हैं तो यीशु तब भी आते हैं। यीशु ने तो आना ही था, यीशु आते हैं, और यीशु को जो करना होता है यीशु मसीह करते हैं। कई लोग सोचते हैं आज हम नहीं जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, आज प्रार्थना सभा में नहीं जुड़ेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, आज जो है, अरे आज ये लोग हर हफ्ते तो मिलते हैं, हर हफ्ते तो ये होता है, हर दूसरे दिन तो ऐसा सब होता ही रहता है ना, लेकिन आज नहीं करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। कि ऐसा है यहाँ पे जो ऐसा सोचता है, जरा मुझे ईमानदारी से बताए, जो मिस करते हैं और कहते हैं नहीं आज की फर्क पड़ना है जी, अगली बार देख लांगे, है ना, क्या फर्क पड़ता है। यही वही पास्टर मार्क ने होना है, वही पास्टर लूक ने होना है, वही तो सब होना है। और नहीं, वही नहीं, वो हमेशा अलग होता है। सारे बोलो यीशु मसीह की,
है ना। अगर आपको लगता है अलग होता है तो जरा ऐसे ऐसे हाथ करके बताओ अलग होता है ना, बोलो अलग होता है, ऐसे ऐसे हाथ करके जरा दिखाओ, बोलो अलग होता है ना। पास्टर जी आप भी हाथ करके बता दो अलग होता है कि नहीं, है ना। हाँ सारे सब बोलो मिलके, बोलो अलग होता है ना। क्योंकि उन्होंने फेलोशिप को मिस किया। देखो फर्स्ट उन्होंने जो क्या क्या चीजें मिस करी, सबसे पहले थॉमस ने ही मिस द ब्यूटीफुल फेलोशिप, अपने भाइयों की फेलोशिप मिस की, और उसने खुदावंद यीशु मसीह की फेलोशिप को भी मिस किया, है ना। सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय सारे चेले साथ थे, क्योंकि खुदा का जो घर है, खुदा की जो किंगडम है, आज मैं आपको बताऊं, आज बहुत सारे लोग, आप इंडिया में देखो, दुनिया भर में देखो, लोगों के पास आशा नहीं है। लोग जो है मर रहे हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं, लोगों की बुरी हालत है, बिजनेस डाउन जा रहे हैं, फैमिलीज टूट रही हैं, लोगों के पास जॉब्स उनकी जा रही हैं। आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, क्या सिचुएशन होने वाली है, किसी को नहीं पता। लेकिन खुदा का जो घर है वो हमें कंफर्ट देता है, खुदा का कलाम हमें आराम देता है, परमेश्वर का वचन हमें जिंदगी देता है, वो हमें इंस्पायर करता है, वो हमें प्रोत्साहित करता है। खुदा का जो घर है, खुदा के जो खादम हैं, जो लोग हैं, भाई बहन हैं, जो हमारी क्रिश्चियन फैमिली है, जो हमारे अपने जो हमारे अपने लोग हैं, वो हमें तैयार करते हैं और वो हमें बहुत प्रोत्साहन देते हैं। इसलिए कई लोग जो है वो कहते हैं कि इन स्पाइट ऑफ आवर फियर्स, हम अपने डर के और खौफ के बावजूद हम जाएंगे खुदा के घर में, क्योंकि वहां जो मिलता है वो इतना कीमती है कि हम उसको किसी हालत पर भी मिस नहीं करना चाहते हैं। वो इतना वैल्यूएबल है, वो इतना प्रेशियस है, वो इतना सुंदर है, वो इतना अच्छा है ना। और हमारा जो खुदा है वो हमेशा हमें अच्छी चीजें देता है। और यीशु मसीह के साथ जो है फेलोशिप, आप एक बार को ये भी भूल जाओ, आपको ये लगेगा कि मेरे भाई जो भाई आते हैं वो ऐसे हैं, वो जो भाई आते हैं वो ऐसे, लेकिन वहां जब यीशु मसीह आते हैं, जो एक कॉर्पोरेट उसकी प्रेजेंस होती है, खुदावंद जो है, तब उसकी जो मैनिफेस्टेशन बहुत जबरदस्त होती है। जब हम सारे साथ होते हैं तो बड़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस होती है खुदा की, क्योंकि खुद बाइबल में एक पावर ऑफ एग्रीमेंट को बहुत महत्व दिया गया है, बहुत उसको इम्पोर्टेंस दी गई है। जब हम मिल के एक साथ इकट्ठा होते हैं, है ना। तो एक आदमी ने कहा कि भाई मैं चर्च नहीं जाऊंगा, किसी ने ऐसा बोला कि वहां तो सारे झूठे लोग आते हैं, तो मैंने उसको बोला तुम्हारा एक और झूठा आ जाएगा, तू भी आ जा क्या फर्क पड़ता है, इतने झूठे हैं तो एक झूठा और सही, खुदा तेरे को भी ठीक कर देगा। मतलब ऐसी लोग बातें करते हैं कि भाई हम नहीं जाएंगे। या मैं यहाँ आपकी कलीसिया की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं जनरली बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कलीसिया की बात भी नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं एक फेलोशिप की बात कर रहा हूँ, एक होने की बात कर रहा हूँ, प्रार्थना में समय बिताने की बात कर रहा हूँ, है ना। और सबसे बड़ी जो चीज जो थॉमस ने मिस की, ही मिस्ड सीइंग जीसस, उसने यीशु मसीह का दर्शन मिस किया। वो यीशु मसीह को देख सकता था, यीशु मसीह बीच में आए, यीशु मसीह वहां पर मौजूद हुए, सप्ताह का पहला दिन था, यीशु मसीह थे, लेकिन उसने उस चीज को मिस कर दिया। कितनी बड़ी चीज मिस कर दी, है ना। वहां पे उसको, क्योंकि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, आई थिंक वो चेलों ने भी नहीं एक्सपेक्ट किया था कि यीशु मसीह आएंगे, क्योंकि वो तो सिर्फ वहां पर बैठे हुए थे, शायद वो सिर्फ दुआ कर रहे थे, या वो सिर्फ वो पुराने वक्तों को याद कर रहे थे, वो सिर्फ फेलोशिप कर रहे थे, आई एम नॉट इवन श्योर। लेकिन इवन इन द मिडस्ट ऑफ फियर दे वर ऑल टुगेदर, दैट इज द बिग थिंग। Even in the midst of troubles, they were all together. Even in the midst of all that was happening around them, they were gathered together. And I think that is the most important thing. Do we, जैसे पौलुस ने कहा कि do not forsake your gathering together. आप अपने मिलने को छोड़े नहीं, आपने जो आपकी असेंबली ऑफ जो सेंट्स है उसको करना नहीं छोड़े, क्योंकि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए एक खुदा ने एक सैक्रेमेंट दिया है, खुदा ने हमें ये चीज सिखाई है, बल्कि हमको खुदा ने एक रिहर्सल दी है। आपको पता है हम जो कुछ भी करते हैं वो एक रिहर्सल है, जो कुछ भी हम करते हैं वो एक रिहर्सल है। हमारी क्रिश्चियन लाइफ एक रिहर्सल है। आप पूछेंगे किस चीज की, जैसे गाना गाते हैं, मेजर भाई अगर गाना गाते हैं तो पहले वो रियाज करते हैं, है ना। कोई आदमी शो पे जाने से पहले रियाज करता है ना, सा रे गा मा पा रे सा रे गा मा पा रे सा रे गा सा रे गा रे गा मा गा मा पा मा पा दा पा दा नी दा नी दा दा नी दा नी दा ब दा ब मा रे, और रियाज कर रहे हैं ना, घंटा घंटा बैठ के रियाज कर रहे हैं। किस चीज का रियाज कर रहा है कि एक दिन जब कॉन्सर्ट होगा तो मैं गाना गाऊंगा। हम भी रियाज कर रहे हैं। हम किस चीज का रियाज कर रहे हैं? खुदा के साथ जब हम एक साथ होंगे उसकी हजूरी में,
तो ये जो शब्बत है, ये जो मिलना है, ये बाइबल में लिखा है दीज आर द फीस्ट्स, ये हमारी ईदें हैं, ये खुदा ने हमें चीजें सिखाई हैं, ये हमारा जो मिलना है ये खुदा ने हमें इसलिए दिया है ताकि हम ये सारी चीजें जब मिलकर यहाँ पर रियाज करते हैं तो हम ताकि खुदा की हजूरी के लिए तैयार हो रहे हैं, हम उसके साथ स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, हमारी प्रेपरेशन चल रही है। और जब एक आदमी प्रेपरेशन कर रहा होता है तो उसका मन वहां लगा होता है। जब हम किसी को प्यार करते हैं तो हम उसके साथ क्या करना चाहेंगे? मिलना चाहेंगे, है ना? मैं तुमसे किसी को, तुमने देखा आज तक किसी को कहते हुए आई लव यू, पर मैं तुमसे कभी मिलना नहीं चाहता? ऐसा तो कभी नहीं होगा ना। अगर आप किसी को प्यार करते हैं तो आप क्या करते हैं कि उससे मिलना चाहेंगे और आप उसके साथ। तो थॉमस ने मिस किया, थॉमस ने यीशु मसीह को मिलना मिस किया, है ना? और एक और जो चीज थॉमस ने मिस की जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, जो सबसे पहली बेनेडिक्शन जीसस ने दी, तुम्हें शांति मिले, वो भी मिस कर दी उसने। ही मिस दैट फर्स्ट बेनेडिक्शन। यीशु ने कहा पीस बी अपॉन यू, शलोम अलैखैम। क्या? शलोम अलैखैम, शलोम, तुमके ऊपर, तुम्हारे ऊपर शलोम आए, तुम्हारे ऊपर शांति मिले, है ना? और ये जो हमारा जो स्पिरिचुअल मैन है, इसको शलोम अलैखैम चाहिए, उसको जो शलोम की बेनेडिक्शन जो यीशु ने सबसे पहली बेनेडिक्शन दी, वो थॉमस ने मिस कर दी। अरे रे 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 रे, करोड़ों रुपए में नहीं खरीद सकता वो पहली बार, वो पहला प्यार, वो पहले प्यार का पहला आई लव यू उसने मिस कर दिया थॉमस ने। क्योंकि अगर वो वहां होता, आपको क्या पता लास्ट सर्विस में आपने क्या मिस किया, क्या खुदा ने ऐसी बात करी थी, क्या खुदा ने कुछ ऐसी नई बात कह दी थी जो आपने मिस कर दी है। थॉमस ने देखो पहली बेनेडिक्शन मिस कर दी। सारे बोलो यीशु मसीह की, है ना? कभी कभी ऐसा होता है मैं खाने के लिए लेट हो जाता हूँ तो रीना कहती अरे देखो अभी जो पहली रोटी बनी थी बहुत बढ़िया बनी थी, है ना, बस बड़ी कड़क बनी थी, आपने मिस कर दी। अब सारी रोटियां बन चुकी हैं, अभी जो ठंडी में जो उसमें से गर्म है, लेकिन वो पहली वाले जो तवे से उतरी थी उसका स्वाद ही कुछ और था, है ना? तो हम ये देखते हैं कि जब हम खुदा के घर में एक दिन भी मिस करते हैं तो हम बहुत कुछ मिस कर देते हैं, है ना? हमारे स्पिरिचुअल मैन के लिए वो बहुत बड़ा लॉस होता है ना? और सबसे बड़ी हम यहाँ देखते हैं, अगर हम 20वीं आयत में देखते हैं, और यीशु मसीह ने अपने हाथ और पंजर उनको दिखाए और चेले प्रभु को देखकर बहुत आनंदित हुए। He showed them his hands and his side, है ना? मतलब आप सोचे, आप वो मंजर सोचें कि यीशु मसीह बीच में बैठे हैं, जैसे मैं, मतलब जैसे भी ये, अब देखिए मैं सोफे पे बैठा हूँ, यीशु मसीह ऐसे बैठे होंगे, है ना? और चेले दोनों साइड पर। जीसस कहते देखो यार मेरे को ना यहाँ ये देखो कील ऐसे लगा था, है ना? जीसस के साथ बैठे हैं, चारों तरफ चेले बैठे हैं, अरे खुदावन दिखाएं, और यार देखो सिर, खुदावन आपके सिर के ऊपर भी निशान है। तो जीसस ने उनके साथ बैठ के कितना क्वालिटी टाइम स्पेंड किया, है ना? यीशु मसीह ने उनके साथ बैठ के कितना क्वालिटी टाइम स्पेंड किया, और वो भी थॉमस ने मिस कर दिया, है ना? अब आप जब देखिए, जब आप खुदा के घर में आते हैं तो हम हमारे वो यीशु के हाथ और पंजर क्या है? खुदा का कलाम। जब हम कलाम सीखते हैं, जब भी आप कलाम सीख रहे हैं, वचन सीख रहे हैं, आप उसको हर एंगल से देख रहे हैं, है ना? लेकिन थॉमा ने वो मिस किया, तभी उसको डाउटिंग थॉमस बोलते हैं, क्योंकि उसने पहली बार का उसने जो पहले जो प्यार की जो बातें जो यीशु सुना रहे थे, जब यीशु ने तसल्ली से बैठ के, सारे बोलो तसल्ली से बैठ के हाथ पांव दिखाए, अपनी बॉडी दिखाई, वो तभी देख लेता था तो उसको शक नहीं होना था। लेकिन उसने जब समझना चाहिए था, कई बार हम लोग ना मौका चूक जाते हैं जहां समझना चाहिए। हम कई बार कलीसिया में भी बैठे होते हैं, हमारा दिमाग जो होता है वो मकाती में होता है ना? और बैठे होते हैं हम किसी और शहर में, सोच कुछ और रहे होते हैं। कभी बैठे होते हैं हम फिलीपीन में, सोच रहे हैं पंजाब के बारे में या सिंगापुर के बारे में, और हम बाद में पूछते क्या हुआ, क्या था आज का वचन, क्या था? मैं कई बार लोगों से पूछता हूँ सत्संग के बाद, या अच्छा ये बताओ आज का वचन क्या था? हाँ बहुत अच्छा था। क्या था? क्या नहीं, बहुत अच्छा था। अरे भैया था क्या? अरे बहुत जबरदस्त था पास्टर जी। मैंने कहा अच्छा स्क्रिप्चर बताओ। हाँ आपने बोला था यीशु के बारे में, तो मैं यीशु के बारे में बोलूंगा, मैं अमिताभ बच्चन के बारे में थोड़ी बोलूंगा। मैंने कहा मैं बराबर बताओ ना क्या था। नहीं आप यीशु के प्यार के बारे में बोले थे। मैंने कहा नहीं, आज तो मैंने प्यार के बारे में नहीं, आज तो मैंने क्रोध के बारे में बात की थी। अच्छा
मेरा शायद मिस हो गया ना, वो मेरा कॉल आ रही थी ना, तो मेरा दिमाग जरा उधर चला गया था। वो आज ना फिर शुरू होते हैं, नहीं आज नहीं, हमारा ना बिजनेस की बड़ी इशू चल रहा है, काम का, फैमिली का। तुम सारी चीजें हटाओ, तुम खुदा में ध्यान लगाओ, है ना। जब वहां बैठे हुए हैं, हमको खुदा के साथ अपनी ट्यूनिंग करनी है ना। ट्यूनिंग करते हैं ना, गिटार की ट्यूनिंग की जाती है, तो हमको अपनी ट्यूनिंग खुदा के साथ बराबर करनी है। हमारे बॉम्बे में बोलते हैं बराबर, क्या बराबर। हमारी ट्यूनिंग बराबर नहीं होती। हमारी ट्यूनिंग, यीशु मसीह सा बोल रहे हैं, हम लोग रे बोल रहे हैं। रे भी हमारा चढ़ा हुआ है, उतरा हुआ है कभी, है ना। लेकिन हमारा हर चीज नोट हमारा गलत चल रहा है। बैठे हुए हैं चर्च में, है ना, लेकिन हमारा दिमाग कहीं और खर्च हो रहा है ना। तो जो जहां पर हमें होना चाहिए वहां पर हम नहीं होते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम था, ये थॉमस का था। और उसने, यीशु मसीह ने अपने अंजर पंजर दिखाए, यीशु मसीह ने अपने बारे में बताया, लेकिन थॉमस वहां मौजूद नहीं था। और इंपॉर्टेंट बात है कि यीशु मसीह ने जो ग्रेट कमीशन दिया उस दिन, यीशु ने कहा तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा है मैं तुम्हें भेजता हूं। एक बहुत बड़ी बुलाहट खुदावंद यीशु मसीह ने उनको दी। उस समय भी थोमा वहां नहीं था, वो भी मिस हो गया। सारे बोलो, ये भी मिस हो गया। ये भी मिस हो गया। क्या क्या हमारा मिस हो जाता है, हमारा ध्यान किधर रहता है, हमारा तो कितना कुछ मिस हो गया, है ना। तो यहां देखते हैं कि थॉमस ने बहुत कुछ मिस किया, और इसीलिए जब उसने कहा कि जब तक मैं, you know, he missed up being his faith being built, he missed that part, जहां उसका विश्वास जो था वो मजबूत होना चाहिए था, उसने वो पूरी प्रक्रिया ही जो है वो मिस कर दी। उसने पूरा जो प्रोसेस ही मिस कर दिया। वो पहला दिन जो यीशु मसीह का आना जो था, वो उसने उसी दिन क्या क्या हुआ वो सारा उसने मिस कर दिया, है ना। और फिर जो था, उसने ये भी मिस किया कि जब यीशु मसीह ने फूंक के कहा ये लो पवित्र आत्मा लो, वो भी मिस हो गया, है ना। वो भी उसका मिस हो गया, वो भी उसका रह गया। ठीक है, वो भी उसका रह गया। और जो थॉमस है, उसका ये सारा मिस होता गया। और हम ये देख रहे हैं कि इतनी सारी चीजें उसकी जो मिस हो गई, उसका नाम ही पड़ गया डाउटिंग थॉमस, है ना। क्या नाम पड़ गया? डाउटिंग थॉमस। हाँ, कभी कभी पास्टर जी बोलते हैं यार तुम विश्वास करो भैया, विश्वास करो, विश्वास करो। थक जाते हैं पादरी लोग बोल बोल के विश्वास करो, विश्वास करो, विश्वास करो। लेकिन हम लोग मिस कर देते, क्योंकि हमने पहले काफी कुछ मिस कर दिया है। हम लोग काफी सारी चीजें मिस कर जाते हैं। पवित्र आत्मा की हजूरी में बैठना मिस कर जाते हैं, खुदा के कलाम को सुनना मिस कर जाते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ना मिस कर जाते हैं, हम अपने डरों को ओवरकम करना मिस कर जाते हैं। हम बहुत सारी जब चीजें मिस करते हैं, तो उसके अंदर फिर हमारे साथ जो होना चाहिए था, बहुत सारी चीजें मिस हो जाती है ना। और हमारा जो मिसिंग फेथ इज मिसिंग, abundant life is missing, joy is missing, हमारी blessings are missing, हमारे ऊपर जो बुलाहट है वो हमारी मिसिंग है। इतना कुछ मिस हो जाता है, तो फिर हमें ऐसा लगता है कि वाकई में, फिर हम कहते हैं कि पास्टर जी हमारे लिए प्रेयर करो, है ना। मेरे को बहुत अच्छा लगता है कोई किसी के लिए प्रेयर करता है, लेकिन हमारे को उससे ज्यादा हम अपने प्रेयर टाइम को क्यों मिस करते हैं। हमको अपने प्रेयर टाइम को भी मिस नहीं करना है। हमें अपने प्रेयर टाइम को बहुत वैल्यूबल, आप हर बार जब प्रेयर करने बैठते हैं, एवरी टाइम व्हेन यू प्रे समथिंग इज हैपनिंग, every time when you come in the presence of God something is happening, every time when you are reading the word something is happening, when you are in the church, अभी तो आप चर्च में नहीं है, लेकिन आज भी जो है, मैं आपको प्रोफेटिकली बोल रहा हूँ, जैसे मैं भी आपके साथ बात कर रहा हूँ, परमेश्वर इस समय आपकी लाइफ में कुछ सो कर रहा है, परमेश्वर आपकी जिंदगी में कुछ डाल रहा है। मैं आपको बता सकता हूँ, चाहे वो मेजर हो, चाहे वो लूक हो, चाहे वो पास्टर मार्क हो, चाहे वो मैं दूसरे पेजेस पे भी देख रहा हूँ, चाहे संधू साहब हो, चाहे परमजीत हो बेटा, चाहे पास्टर हमारे पास्टर जी के, मैं आपका नाम फिर से मुझे जरा बता दें, पास्टर मार्क, इनका पास्टर दलजीत ना, हेलो पास्टर वो जो वो लाउनियन से वो गुरदीप पाजी है, गुरदीप पाजी। गुरदीप पाजी, हाँ, ला यूनियन से गुरदीप पाजी। मैं गुरदीप पाजी के लिए भी एक बात कहना चाहता हूँ कि गुरदीप पाजी, गॉड डजंट वांट यू टू मिस एनीथिंग। खुदावन चाहता है कि आपकी और आपकी फैमिली के लिए जो खुदा ने जो चीजें रखी हैं, उसमें से एक भी आपकी मिस नहीं हो।
है ना। परमजीत जी, आपके लिए भी खुदावन चाहता है कि वो आप एक एक चीज को, कैसे भूखा जो है वो रोटी के एक एक टुकड़े को खाता है ना। कैसे एक जो एक कहते हैं ना कि एक जो अंधा है उसको जरा सी भी रोशनी कहीं दिखाई दे तो वो कहता है कि मुझे पूरी मेरी आंखें खुल जाए, है ना। तो हम जब खुदा की हजूरी में बैठते हैं, आज खुदा हमसे कह रहा है कि तुम कुछ भी मिस मत करो। कुलदीप, तुमने कुछ मिस नहीं करना है, एक एक चीज को, क्योंकि मैं आपको चीज गारंटी से कह देता हूं, अगर आपने जरा भी मिस किया, वो जरा सा नहीं होता, वो बहुत बड़ा होता है। खुदा की हजूरी को मिस करना, उस अपॉर्चुनिटी को मिस करना, खुदावन यीशु के उस कलाम को मिस करना, खुदा की उन बातों को मिस कर देना। यीशु मसीह ने अब आत्मा फूका तो थोमा वहां नहीं था। यीशु मसीह ने लोगों को कहा कि तुम जाओ, दुनिया के कोने कोने तक जाओ और तुम मेरे गवाह बनो, तब भी वो जो था वो वहां पर नहीं था। यीशु ने उनको जब ग्रेट कमीशन दिया वो वहां पर नहीं था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, चाहे वो उड़ीसा हो, चाहे वो इंडिया में हो, या जहां भी आप बैठे हैं, खुदावंद आपको आज कुछ कह रहा है। खुदावंद आपसे कह रहा है कि मेरी बातों को हल्के में मत लो। पास्टर लोग, सारे हमारे खुदा के भाई बहन जितने भी सुन रहे हैं, और भी शायद ये लाइव भी जा रहा है, मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि कोई भी इस चीज को हल्के में नहीं ले। अगर आपने खुदा को हल्के में लिया तो आप जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर आप परमेश्वर के वचन को हल्के में ले रहे हैं तो आप जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि आप ये समझे कि ये वो वचन है, बिल्कुल वो ही वचन है, एग्जैक्टली वो ही वचन है जिस वचन से दुनिया बनी है, जिस दुनिया में हम रह रहे हैं। जब ये वचन इस दुनिया को बना सकता है तो वो क्या आपकी जिंदगी को नहीं बना सकता है। बाइबल में लिखा है कि वही आत्मा जिसने खुदावंद यीशु मसीह को मुर्दों से जिंदा किया, वही आत्मा तुम्हारे मुर्दा जिस्मों में जान डालेगा। वही आत्मा, सेम स्पिरिट, कोई डुप्लीकेट स्पिरिट नहीं है, सेकंड हैंड स्पिरिट नहीं है, है ना, कोई बोरोड स्पिरिट नहीं है, ओरिजिनल होली स्पिरिट है। वही आज था, जो आज है वो कल था, वो हमेशा रहने वाला है। तो मैं आप सबको आज कहना चाहता हूँ कि प्लीज don't miss any opportunity to be in the presence of God. Don't miss any opportunity to worship God. Don't miss any opportunity to hear the word of God and to sit in the presence of God and learn and to grow in the presence of God, है ना। अगर आज आपने इतनी सी बात को भी पकड़ लिया, आपकी जिंदगी, मैं ये भी नहीं कहना चाहता आपके अगले हफ्ते या 2 हफ्ते या 1 महीना, सारी जिंदगी के लिए आप एक डिफरेंट पर्सन बन जाएंगे, क्योंकि आपने अगर खुदा को वैल्यू करना शुरू कर दिया। थॉमस ने गलती की, उसने बहुत बड़ा नुकसान उठाया, है ना, उसका बहुत बड़ा प्राइस पे करना पड़ा, है ना। और वो खुदावंद यीशु मसीह को ही जज करने लग गया। मैं नहीं विश्वास करता जब तक मैं उंगली ना डाल के देखूं। ऐसे ही जिन्होंने शक करते हैं, उन्होंने खुदा को कहीं ना कहीं बहुत हल्के में लिया है, और हमें खुदा को हल्के में नहीं लेना है। तो आए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। लेट मी प्रे। Gracious Heavenly Father, we just thank you for this beautiful evening, Lord. We thank you, Lord, that as I'm in New Zealand, and Lord Father, this beautiful, wonderful people from different parts of the world, and especially Pastor Mark and Sister Sony, and Lord Father, the entire team there, Lord Father, we just speak, Lord Father, your blessings. As your servant, I speak a blessing. मैं खुदावंद एक आशीष खोलता हूँ इस सारी कलीसिया के ऊपर, सुनने वाले सारे लोगों के ऊपर आए खुदावंद, जो इस वक्त इस लाइव को भी शायद सुन रहे हैं। खुदावंद, मैं यीशु नासरी के जिंदा जलाली नाम से कहता हूँ कि खुदा आपके बच्चे आपकी बरकतों का एक छोटा सा हिस्सा भी मिस न करें। आइंदा आने वाले दिनों में ये सब लोग खुदा आपकी हजूरी के अंदर बैठे, जैसे थॉमस ने मिस कर दिया था वो पहली अपॉर्चुनिटी टू बी ब्लेस्ड, पहली अपॉर्चुनिटी टू टच जीसस, पहली अपॉर्चुनिटी टू हियर फ्रॉम जीसस एंड टू बी कमीशन्ड बाय जीसस। लॉर्ड फादर, मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावंद की आइंदा आने वाले दिनों में हम आपके बेटे और बेटियां कुछ मिस ना करें। खुदावंद, मैं इन सबको आज इनकरेज करना चाहता हूँ, यीशु के नाम से कहता हूँ कि जरा सी नजर हटी और दुर्घटना घटी, हम जरा सा भी खुदा से दूर होते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान हमारा होता है। आए खुदावंद, आप एक एक बच्चे को ब्लेस करें, अपने जो वर्शिप करने वाली टीम को ब्लेस करें, वचन देने वाले लोगों को ब्लेस करें, पास्टर मार्क को ब्लेस करें, फिर इंडियन चर्च को लोगों ब्लेस करें, हमारी माला बॉन के सत्संग को खुदावंद आप आशीष दें, पास्टर लूक को बागियों के अंदर उनकी पूरी कलीसिया खिदमत को आप ब्लेस करें। आए खुदावंद, सबको, कुलदीप भाई को, परमजीत जी और सारे उड़ीसा की कलीसिया को आप ब्लेस करें। आए खुदावंद, एक एक घराने को आप ब्लेस करें, ताकि खुदावंद हम वाकई में कह सके खुदावंद कि हम आपको जानते हैं, और किसी में अगर आज थोड़ा सा भी शक है, किसी भी तरह का कोई डाउट है, वो पीछे हट रहा है, तो मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूँ वो वापस रिस्टोर हो गया है। आज रेस्टोरेशन का दिन है, आज वापस रिस्टोर होने का दिन है, और आज वापस उन बरकतों को हासिल कर लेने का वक्त है जिनको इन बच्चों ने मिस कर दिया था। खुदावंद, एक एक बेटे और बेटी को आपके लहू में छुपा देता हूँ,
फिलीपींस की कंट्री को मैं आपके लहू में छिपाता हूँ कि खुदा आने वाले समय में इवन कोविड की और कोरोना की सारी जो ये जो वबा है, जो महामारी है, यीशु के नाम से खुदावंद अब ये कंटेन होने का समय आ गया है। आए खुदावंद सारे टाइफून से, सारी तूफानों से खुदावंद आप अपने इस मुल्क को महफूज रखें, क्योंकि खुदावंद आपका फिलीपींस के लिए एक बहुत बड़ा प्लान है खुदावंद। और आए खुदावंद आप इस कलीसिया को ब्लेस करें, इस घराने को ब्लेस करें। आए खुदावंद हर एरिया को, हर शहर को, हर गली को, हर मोहल्ले को आप ब्लेस करें, हर एक खिदमत को आप ब्लेस करें। आए खुदावंद इस जब खुदावंद हमारा फिर से वहां जाना होगा तो हम हर एक को सलामती से मिलेंगे खुदावंद, ताकि हर एक बेटा और बेटी वहां सलामती से पाया जाए, ताकि हर एक घराने के अंदर आपकी बरकत आए। आए खुदावंद आप एक एक को अपने लहू से छू लें, एक एक को खुदावंद अपने लहू में ढक दें खुदावंद, और अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर दें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुदस की सारी बरकतें मैं एक एक घराने पे मांगता हूँ। आमीन, 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 आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच पास्टर जी।